नवाज शरीफ उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद आएंगे ताकि उनके साथ वो ना हो जो 2018 में हुआ। काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिश का इल्म हामिद मीर को पहले ही था, मगर कैसे? क्या रेफरेंस का असल मकसद फैजाबाद धरना केस? काजी फाइज से हर किसी को अपने अपने मतलब की उम्मीदें वाबस्ता। हामिद मीर का कॉलम। रोज़ अहमद जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया गया है। पहले वो सितंबर 2023 में वापस आना चाहते थे, लेकिन अब 21 अक्टूबर उनकी वापसी की तारीख करार पाई है। आम ख्याल ये है कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद वतन वापसी का फैसला किया है ताकि उनके साथ वो ना हो जो 2018 में हुआ था। 2018 के इलेक्शन से कुछ दिन पहले नवाज शरीफ लंदन से वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के कानूनी माहिरीन का ख्याल है नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से नवाज शरीफ को जेल भिजवाने पर इसरार नहीं किया जाएगा। काजी फाइज ईसा से हर किसी को अपने अपने मतलब की उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल किया था। उनके ख्याल में काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनकर तहरीक इंसाफ से इंतकाम लेंगे और मुस्लिम लीग नून को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वालों को काजी फाइज की ज़ात में अचानक एक बाउसूल जज नज़र आने लगा है और उनके ख्याल में काजी साहब चीफ जस्टिस बनकर पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जस्टिस काजी फाइज से हर हुकूमत नाराज़ हो जाती है। बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेमो गेट इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी तो 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनसे नाराज़ हो गई। 2016 में कोयटा में बम धमाके में 75 अफराद शहीद हो गए। उस धमाके की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नाराज़ हो गई और उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। 2019 में जस्टिस काजी फाइज ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लिखा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाराज़ हो गई और फिर सदर आरिफ अलवी के ज़रिए काजी फाइज के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया गया। अब वही सदर आरिफ अलवी अपने दिल पर पत्थर रखकर काजी फाइज से नए चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे। हो सकता है कि उनका दिल ना माने, वो बीमार पड़ जाएं और उनकी जगह चेयरमैन सेनेट को काजी फाइज ईसा से हल्फ लेना पड़े। बहरहाल चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फाइज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आईन और कानून की बालादस्ती कायम करना होगा। इमरान खान की हुकूमत ने काजी फाइज के साथ जो किया उसकी मजम्मत तो हमने उस वक्त की जब खान साहब वज़ीर आज़म थे। अभी काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं हुआ था और मैंने इस कॉलम में लिखा था कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। इमरान खान ने मुझे वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया और यकीन दिलाया कि वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन चंद दिनों के बाद रेफरेंस फाइल कर दिया। इस रेफरेंस का असल मकसद फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकना था। अगर फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो वो ना होता जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आज आईजी और डीसी साहिबान ने अदालती फैसलों को मजाक बना दिया है। इमरान खान कुछ खुफिया इदारों के आलाकार बनकर काजी फाइज ईसा को नाअहली के रेफरेंस में ना उलझाते तो आज अटक जेल में ना होते। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को फैज़ाबाद धरना केस में अपने फैसले पर अमल दरामद कराना होगा ताकि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम हो। फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज ने एक मजहबी गिरोह की तरफ से रावलपिंडी के फैज़ाबाद चौक में गैर कानूनी धरने, हंगामा आराई और तोड़फोड़ के मामले में कुछ सियासतदानों और रियासती इदारों के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल की निशानदही करते हुए कानून की बालादस्ती कायम करने पर जोर दिया था। इस अदालती फैसले में शेख रशीद अहमद और एजाज उल हक के अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से हंगामा आराई करने वालों की हिमायत को गैर जिम्मेदार करार दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ने असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए लिखा है कि ISI को सियासत में मुदाखलत बंद करनी चाहिए। DG ISPR को सियासी बयानात से गुरेज करना चाहिए क्योंकि सियासत में मुदाखलत से मुसल्लह अफराद का वकार मजरू होता है। इसी अदालती फैसले में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि खुफिया या एलानिया सेंसरशिप गैर आइनी है। कोई हुकूमती इदारा या इंटेलिजेंस एजेंसी आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ नहीं लगा सकती। जस्टिस काजी फाइज ने लिखा कि पैमरा, जियो और डॉन टीवी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। इन चैनल्स को DHA और कंटोनमेंट एरियाज़ में ज़बरदस्ती बंद किया गया। अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी याद दिलाया गया कि उसने जिन सियासी जमातों को रजिस्टर कर रखा है उनसे उनकी आमदनी के ज़राए पूछना भी उसकी ज़िम्मेदारी है। क़ारीन को याद होगा कि फैज़ाबाद धरना केस में हंगामा करने वाले गिरोह और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ और इस तहरीरी मुआहदे के ज़ामिन मेजर जनरल फैज़ हमीद थे।
काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में लिखा था कि हुकूमत ऐसे फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी की। इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी की अपील दायर कर दी थी और बाद में जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बनाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंतज़ामी कार्रवाइयाँ की गईं। जनरल फैज़ हमीद न सिर्फ असगर खान केस बल्कि फैज़ाबाद धरना केस में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते रहे। वो एक सियासी प्लेयर बनकर सियासी जोड़ तोड़ करते रहे और आला अदलिया में मनपसंद जजों की तकर्री में भी अहम किरदार अदा करते रहे। उन्होंने एक सहाफ़ी को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो कम अज़ कम 30 साल तक इक़्तिदार में रहेंगे। जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा की सरपरस्ती में जो किया सो किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत बंद हो गई है? क्या आज पाकिस्तान में एलानिया और गैर एलानिया सेंसरशिप आयद है या नहीं? आज का पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में कुछ सियासतदानों को गैर जिम्मेदार करार दिया गया, लेकिन किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया गया था। इस फैसले में कहा गया था कि सियासत में मुदाखलत करने वाले फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय फैसला लिखने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने इस फैसले की रोशनी में इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो देंगे जो अब रिटायर हो चुके हैं? नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी एक सियासतदान या सियासी गिरोह का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आइन का साथ देना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।